अब समझना, मेरे शरीर में 8 रोटी की क्या दौड़ रही है, शुगर दौड़ रही है, पूरे शरीर में 8 रोटी की शुगर है। अब मैंने क्या करा, खाली 8 रोटी की शुगर, है ना? अब मेरे पास काम करने को कुछ है नहीं, अब मैं दिन भर बैठ के ऐसे रील्स देख रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, हाँ या ना? तो मैंने दिन भर में क्या करा, सर मैंने खाई थी कितनी, 8 रोटी, ठीक है क्या? अब क्या होता है कि मैंने दिन भर में जो काम करा, उससे मैंने सिर्फ 4 रोटी की ही एनर्जी खत्म कर पाया मैं। उससे मैं सिर्फ 4 रोटी की एनर्जी खत्म कर पाया। तो बाकी का क्या होगा? सर बाकी का जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज दौड़ेगा ना, इस बाकी के ग्लूकोज को ढूंढने के लिए निकलेगा इंसुलिन। कौन निकलेगा? इंसुलिन निकलेगा। अब ये जो इंसुलिन होता है ये क्या करेगा? सर ये ग्लूकोज को उठाएगा कि भाई तू क्यों घूम रहा है इधर, भाई तू क्यों घूम रहा है, चल जल्दी आ जा। और ये ग्लूकोज को उठा के किस में बदल देगा? बॉडी के फैट में बदल देगा। ठीक है, तो चर्बी आपको चढ़ने लग जाती है। क्लियर हुआ क्या? अब दिक्कत कब आती है, जब सर ये हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, या फिर ये इंसुलिन हमारे शरीर में क्या करता है, प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि सर हमारे बॉडी में इस ग्लूकोज का जो नियंत्रण कर रहा था, वो मेन आदमी ही चला गया, इंसुलिन ही चला गया, इंसुलिन चल बसा। तो अब यहां से क्या बोल दोगे कि सर आपके शरीर में ना एक्स्ट्रा शुगर बढ़ेगी, एक्स्ट्रा शुगर बढ़ेगी। और एक्स्ट्रा शुगर बढ़ी इसका मतलब आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, हाँ या ना? चलिए क्या हो जाएगा? डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। और डायबिटीज जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं? मधुमेह बोल देते हैं। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, जिनको ब्लड शुगर बढ़ता है, जिनको शक्कर का लेवल बढ़ता है, तो डॉक्टर उनको बोलता है कि आप ना धीरे धीरे कम कम खाना खाइए, कि 2 रोटी अभी खा ली, फिर 1-2 घंटे बाद फिर थोड़ी बहुत रोटियां खा ली, कुछ खा लिया। इससे क्या होता है ना, अब मान लो आप दबा के एक साथ सारी की सारी रोटी खाने की सोचेंगे, रोटी खाने का सोचेंगे, तो क्या होगा सर, उतना ही शुगर आपके ब्लड में बढ़ेगा। और शुगर तो इस इंसुलिन की दया से ऑलरेडी बहुत पहले से आपके शरीर में बहुत ज्यादा है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है इंसुलिन के बारे में। इस तरह के इंजेक्शन इसके लगते हैं, आपने कभी देखा हो? चलिए, क्लियर हुआ यहां तक? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? अब ये रतौंधी क्या होती है, कौन बताएगा? सर ये रतौंधी कौन होती है? ये रतौंधी क्या होती है? चलिए, ये रतौंधी क्या होती है? तो कहानी समझेंगे, ये रतौंधी क्या होती है समझते हैं। सर रतौंधी का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखना बंद हो जाता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, मुझे एक बात बताओ। आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है और आप लोग कहीं चले गए, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ए भाई मैं कहाँ आ गया हूँ भाई, ए भाई मैं किधर हूँ, हाँ या ना? ए भाई ये कौन सी जगह है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो ए भाई आप बार बार बोलेंगे। तो यहां से याद रखना कि सर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्लियर हुआ क्या? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस में आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, कि नॉर्मल इंसान को तो ऐसा क्लियर दिखता है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस वाले आदमी को इस तरह से कुछ देखने में प्रॉब्लम होती है। चलिए, मजा आ रहा है क्या सेशन में? मजा आ रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, बताइए भाई। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगी, बताइए। चलिए, लॉन्गेस्ट बॉडी क्या हो जाएगी? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन डी, फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। और ये फीमर हमारी ये वाली हड्डी होती है। और ये कहाँ रहती है? तो सर ये हमारी थाइज में रहती है, हमारी जंघाओं में ये देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत सारों को ये डाउट होता है कि सर हमारी रीढ़ की हड्डी जो है सबसे लंबी होती होगी, क्योंकि वो इतनी लंबी रहती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो इस तरह से पार्टीशन में होती है, उसमें क्या बहुत सारे टुकड़े होते हैं। उसको फ्लेक्सिबल लचीला बनाने के लिए उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। बस इसीलिए उसको हम लोग लंबी हड्डी में नहीं गिनेंगे। तो यहां से आप ध्यान रखना, फीमर सबसे लंबी हड्डी। अच्छा सर ये स्टेपस, ये कौन सी हड्डी है? तो स्टेपस जो होती है सर, ये सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे
छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है। और ये कहाँ मिलेंगी जल्दी से बताइए, ये कहाँ मिलेंगी? तो सर ये हमारे कान के अंदर मिलती है, ईयर के अंदर मिलेंगी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं आपका स्टडी ऑफ फंगाई। स्टडी ऑफ फंगाई, या मैं बोलूं कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंगाई के स्टडी को क्या बोला जाता है? जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। कान में स्मॉलेस्ट बोन, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए शाबाश शाबाश, आगे बढ़ते हैं, बताइए। तो सर यहां पर आप ध्यान रखना, यहां पर हम ध्यान रखेंगे सर, जो फंगस होती है ना, फंगस की जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है माइकोलॉजी। क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। अब फंगस से ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, फफूंद से ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और आ भी गया तो आपकी किस्मत है। लेकिन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आता है मैं वो बताता हूं। सर पहला, कि जो फंगस होती है इनका पोषण कैसे होता है? सर ये पोषण या न्यूट्रिशन किस तरह से करती हैं? तो फफूंद आपने देखा होगा, मशरूम आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, मशरूम खाते हैं लोग। तो मशरूम एक तरीके की क्या है? फफूंद है। और सर मशरूम जो होता है वो आपका कैसा है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी बोले तो सर ये मरा हुआ या सड़ी हुई चीजों को खाकर अपना काम चलाता है। क्लियर है? चलिए अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि फंगाई की या जो कवक होता है सर, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, इसकी जो सेल वॉल होती है वो किस पदार्थ की या किस चीज की बनी होती है? तो ध्यान रखना, किसकी बनी रहेगी? तो हम बोलेंगे सर वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। और इसी को कुछ लोग चिट्टिन भी पढ़ देते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब यहां से एक और खतरनाक चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सर ये जो फंगस है ना, ये काइटिन को पचाने के लिए हमारे शरीर में कुछ तंत्र नहीं है, ठीक है क्या? ये काइटिन को पचाने के लिए हमारे शरीर में कुछ एक्स्ट्रा जुगाड़ नहीं लगाया है भगवान ने। इसलिए जब भी आप ऐसा फफूंद वाला खाना खा लेते हैं ना, जो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, खराब हो गया, सड़ा गला है, तो फिर आपको क्या होता है? फूड पॉइजनिंग हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, वोमिटिंग होने लग जाती है, उल्टियां होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि सर ये काइटिन को हमारा शरीर पचाने में असक्षम होता है, पचाने में असक्षम होता है। चलिए यहां तक आप लोगों को कहानी समझ में आई? यहां तक आप लोगों को कहानी समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी आप लोगों की ये रही। सर बताइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी बैलेंस? बताइए भाई, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? चलिए बताइए।